गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से अच्छे ही होंगे। तो बेटा देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफिशियली तो पूरा हो चुका है आपका। जो सीबीएसई में जो पैटर्न दिया हुआ है डिफ्रेंशिएशन का, उसके अकॉर्डिंग तो आपका पूरा हो चुका है। आज सिर्फ मैं उसी को रिवाइज करवाने वाला हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन में अब तक। तो देखो, डिफ्रेंशिएशन होता ही क्या है, पहले मैंने उस दिन भी बताया था। डिफ्रेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी किससे जुड़ी हुई है? ग्राफ प्रॉपर्टी से। किससे जुड़ी होती है ये? ग्राफ प्रॉपर्टी। ग्राफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मान लो कोई एफ एक्स दिया है इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? ये +1 में पढ़ा होगा, पैराबोला टाइप। तो इसको ग्राफ को देख के हम ये बताते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब तो क्या होता है भाई, ये जो ग्राफ आपका जो ये यू दिख रहा है, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं टूटा हुआ आ जाए बीच में से, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? ना तो टूटा हुआ होना चाहिए, ना ही कहीं कहीं ऐसा कॉर्नर पॉइंट मिलना चाहिए भाई, कहीं किसी का फंक्शन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर ऐसा फंक्शन है, मान लो मोड एक्स का जो ग्राफ हो क्या होता है, ये पॉइंट होता है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कर्व टूटा नहीं होना चाहिए और कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलने चाहिए। कॉर्नर पॉइंट मिलने पे या टूटा होने पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक फंक्शन ऐसा है तो ये यहाँ से टूटा हुआ है। और डिफरेंशिएबिलिटी ये कहती है कि डिफरेंशिएबिलिटी का ये मतलब ये होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलेगी। तो उसका प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है भाई, किसी भी एक पॉइंट पे आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन पकड़ सकते हो। वो वही बात है, एक टाइम पे एक आदमी एक ही जगह हो सकता है, दो जगह नहीं हो सकता ना। तो उसको क्या कहते हैं? स्मूथ कंडक्शन। जैसे मान लो ये कोई ऐसा ग्राफ है, आप इसे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, एक पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट खींचोगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा कि आप इधर, मान लो इधर जा रहे हो, इस फंक्शन में आप इधर से इधर जा रहे हो। तो किसी भी एक इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो आप यहाँ पे हो, तो इस पॉइंट पे देखोगे तो आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन ये होगी। तो ये क्या होती है? एक टेंजेंट। और जिसपे टेंजेंट ड्रा हो सके, और कितनी टेंजेंट ड्रा हो सके? सिर्फ और सिर्फ एक। उसे क्या कहते हैं हम? डिफरेंशिएबिलिटी। तो टूटने पे क्या हो जाता है भाई, अब ये मान लो यहां से टूट गया, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पे देखो कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो जो डिफरेंशिएबल होता है उसकी टेंजेंट्स कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो अगर फंक्शन टूटा है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रा हो जाती है उस पॉइंट पे? इनफाइनाइट। ऐसे अगर कहीं कॉर्नर पॉइंट है तो उस पॉइंट पे भी कितनी टेंजेंट ड्रा हो सकती है? इनफाइनाइट। देखो, क्योंकि टेंजेंट का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो एक ही जगह टच करे। तो अगर इस, मान लो इस ग्राफ पे आपको टेंजेंट ड्रा करनी है, तो देखो यहां से यहां तक किसी भी पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रा होगी। देखो यहां है, इधर जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन है। इसके अलावा इस पॉइंट पे कोई दूसरी टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकती भाई। कहीं ऐसे ड्रा कर लो, ये इस लाइन को एक पॉइंट पे टच नहीं कर रही, ये इस कर्व को क्या कर रही है? कट कर रही है। टेंजेंट क्या होती है? इस कर्व के लिए कोई भी टेंजेंट क्या होगी किसी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट से तो पास हो, और कर्व को क्या करे? सिर्फ और सिर्फ टच करे, पास ना हो कर्व से। तो ये कोई कर्व है, उसकी ये टेंजेंट नहीं होती है कि भाई इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है वो लाइन जो टच करके निकल जाए। मान लो ये कोई कर्व है, आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट का मतलब होता है इस पॉइंट पे वो लाइन खींचो जो इस कर्व को क्या कर रही हो? सिर्फ टच कर रही हो। तो उतनी कितनी लाइनें बनेंगी? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनेगी ऐसी। तो अगर एक से ज्यादा बन जाती है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं हम? ये फंक्शन कैसा नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब तो ये हुआ, कंटिन्यूटी का मतलब टूटना हो गया। तो अब इसका फायदा क्या है? पढ़ें क्यों भाई? क्या काम क्या आएगा ये? तो देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। और ये टूटने का और ये शार्प चेंजेस का, शार्प कॉर्नर का क्या फर्क है? मान लो हमने कोई एक ये ग्राफ बनाया था, उसमें कहीं ये आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले तो देखो बिल्कुल धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा था, है ना। और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद एकदम से चेंज हो गया, ऊपर जा रहा था फिर एकदम से नीचे आने लग गया। तो ये होता है बिल्कुल सरप्राइजिंग इफेक्ट। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब चीजें चेंज होने लग गई। ये अभी यूज नहीं होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट में हम लोग यूज करते हैं कभी भी कि भाई कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस है, मान लो ये, तो ये ऐसे बढ़ाने पे बढ़ता जा रहा है आगे, है ना। लेकिन मान लो ये नीचे डेट चल रही है, इधर उसकी मतलब प्रॉफिट चल रहा है भाई। 1 तारीख को कितना प्रॉफिट था, दूसरे को कम हुआ, 3 को ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ। मान लो 16 तारीख है, तो आज हम यहाँ पे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई पिछले 2-3 दिन से बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ना ही चाहिए ना।
या फिर थोड़ा बहुत कोई अगर कम हो रहा है तो थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, एकदम से कम हो रहा है। ये एकदम से चीजें बदलने को क्या कहते हैं हम, नॉन डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, चीजें एकदम से चेंज नहीं होनी चाहिए, वो क्या होती है डिफरेंशियबिलिटी। और चीजें डिस्कनेक्ट ना हो, वो क्या होती है कॉन्टिन्यूटी। तो ये बिल्कुल असली मतलब समझ में आना चाहिए चीजों का। अब डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है भाई x की पावर 5 का, 5 आगे रखो x की पावर 4। ये डिफरेंशिएशन इसका ये हो क्या गया, इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कहीं ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो इंडिपेंडेंट कौन हुआ, अभी इसी इक्वेशन में अगर उल्टी वैल्यू निकालें तब तो और अलग होएगा। अब देखो इसमें इनपुट कौन है x और आउटपुट कौन है y, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें x की वैल्यू रखने के बाद किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो x तो इनपुट और आउटपुट कौन, y। तो जो आउटपुट होता है वो तो डिपेंडेंट होता है और इनपुट जो होता है वो कौन होता है, इंडिपेंडेंट। मतलब इनपुट को जरूरत नहीं पड़ती आउटपुट की, लेकिन आउटपुट को जरूरत है किसकी, इनपुट की, तभी तो आउटपुट आएगा। तो जो डिपेंड करेगा वो कौन होगा, डिपेंडेंट। अब x को थोड़ी ना जरूरत है y की, भाई x थोड़ी ना y की हेल्प से आ रहा है। अनटिल अनलेस हम इसको चेंज कर दें, y माइनस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। भाई x 3 को इधर ले गए, उसका स्क्वायर रूट लगा दिया, इधर x बच गया। तो अब इनपुट कौन है y और आउटपुट कौन है x। तो अब डिपेंडेंट कौन हुआ x और इंडिपेंडेंट कौन हुआ y। तो इनपुट इंडिपेंडेंट और आउटपुट क्या होता है, डिपेंडेंट। तो जो डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग होता है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो इसका तो क्या होगा, सीधा सीधा dy बाई डी एक्स, बस इसका और कुछ नहीं कर सकते। इसका क्या होगा, x की पावर n का क्या होता है मेरे पास, n x की पावर n माइनस 1 और x माइनस ए हो तो क्या होता है n आगे x माइनस ए एज इट इज और उसकी पावर n माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्या होगा, 2x प्लस 3। ऐसे हमने किसका पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे कहीं ये लिखा जाए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, tan इनवर्स tan, अब x की जगह में क्या रख देता, tan थीटा, है ना। तो ये यहां से आंसर क्या आएगा, 2 थीटा, थीटा को उल्टा पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ये किसके बेस पे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसके डबल एंगल के, सिंगल एंगल के, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल, साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 3 थीटा। डबल एंगल में कौन कौन आएगा, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा और टेन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। और भी क्या, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे कोस 2 थीटा भी क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनकी हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जैसे भाई 3 टाइप होती हैं ये, 7 की पावर x, x की पावर 7 और x की पावर x। तो ये कौन सी कैटेगरी होती है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसका तो हम कैसे करते हैं, 7 की पावर x एज इट इज log ऑफ 7। इसका कैसे करते हैं, 7 आगे x की पावर 7 में से एक कम, x की पावर x का कैसे करते हैं, log की हेल्प से। y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, दोनों साइड log लोगे तो क्या आएगा, log y इज इक्वल टू x log x, है ना। फिर इसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन, इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ये तो ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। 2 चीजें और भी आती हैं, एक आती है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, y और x किसी तीसरे की फॉर्म में दिया हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यू स्क्वायर प्लस 3, इसमें आ जाए यू क्यूब प्लस 2u। अब कहेंगे कि भाई y ये है, x ये है और dy बाई डी एक्स निकालो, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, यहां से क्या आएगा dy बाई डी यू और इधर से क्या निकलेगा dx बाई डी यू। क्यों भाई, देखो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यू स्क्वायर प्लस 3,
तो इसमें इनपुट कौन हुआ u और आउटपुट कौन हुआ y, मतलब इंडिपेंडेंट कौन है u और जो डिपेंडेंट है वो कौन है y। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट मतलब नीचे कौन आएगा u, इनपुट नीचे इनपुट होता है, ऊपर क्या होता है आउटपुट, ऐसे याद रख लो। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू तो क्या आएगा, यहां से बताओ 2u, और यहां से क्या आएगा ये 3u स्क्वायर प्लस 2। तो इसका उल्टा करोगे तो 3u स्क्वायर प्लस 2 नीचे। अब इसको काट लो, जो करना है, जो यह क्या आएगा आपका आंसर। इसको तो क्या बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। एक होती है इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे भाई y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 है, इसमें तो आप x और y को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन कहीं ये आ जाए जैसे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में 2xy माइनस 3x स्क्वायर y, ऐसा कुछ आ जाए कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसमें x और y अलग अलग नहीं हो सकते कि एक साइड x को रख लो एक साइड y को रख लो आप। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो भाई इसमें एक को इंडिपेंडेंट मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे डिपेंडेंट। मान लो x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये क्या आएगा बताओ, a एज इट इज, इसका क्या होगा 2x, b एज इट इज, y का क्या होगा 2y, पहले तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और फिर dy बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, लेकिन y का तो क्या रहेगा dy बाई डी एक्स। ऐसे इसका क्या बचेगा 2g, इसका क्या बचेगा 2f, इसका क्या आएगा 2, और x और y के बीच में अब क्या लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन रूल, x एज इट इज dy बाई डी एक्स प्लस में y एज इट इज x का 1, ऐसे ही -3 अब x स्क्वायर y के बीच में फिर से लगाएंगे। तो ये कौन सी फॉर्म होती है इम्प्लिसिट फॉर्म। तो लॉगरिथमिक। अब एक आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चेन रूल क्या कहता है, जैसे कहीं ये लिखा हो e की पावर साइन x का, भाई तुम डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो इसका क्या होता है, पहले तो e की पावर में जो है वो एज इट इज लिखना होता है, इनटू जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का तो क्या होता है e की पावर x, क्योंकि x का आगे कितना होगा 1, e की पावर साइन x का e की पावर साइन x तो एज इट इज, और साइन x का cos x। तो ये किसको कहते हैं चेन रूल, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब पहले e की पावर में समथिंग है, और जो e की पावर में जो समथिंग है वो खुद कुछ और है, फंक्शन है। तो जैसे कहीं आ जाए cos x की पावर sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी ना, तो इसका तो कैसे करेंगे log की हेल्प से। लेकिन अगर कहीं ये आ जाए e की पावर cos x, तो इसका कैसे करोगे e की पावर cos x एज इट इज, और cos x का फिर आगे इंटू में माइनस sin x। तो ये कौन सा है कंपोजिशन। अब जो x की पावर x वाले टाइप है उसको क्या कहते हैं हम लॉगरिथमिक। ठीक है, इम्प्लिसिट फॉर्म हो गई, पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, लॉगरिथमिक हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई। आपके सीबीएसई के सिलेबस में यही है, लेकिन एक दो जगह कहीं वो दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट का भी आप क्या करके दिखाओ डिफरेंशिएशन। मान लो आपके पास ये आ जाता है 3x 2x स्क्वायर 1 a स्क्वायर b स्क्वायर 3x 4x क्यूब 2x और 1 और मान लो d, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो जो डिटर्मिनेंट है उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कर पाएंगे भाई, सबका जो डिटर्मिनेंट करेंगे तो उसमें एक रो का डिटर्मिनेंट करेंगे, बाकी दो को एज इट इज रखेंगे, या फिर एक कॉलम का। मैं पहले एक रो का कर रहा हूं तो बताओ 3x का क्या होगा 3, 2x स्क्वायर का क्या होगा 4x, 1 का क्या होगा 0, बाकी दोनों को एज इट इज रखो, a स्क्वायर b स्क्वायर 3x 4x क्यूब 2x और d। अब प्लस लगाओ, अब किसका करो दूसरी रो का। तो दूसरी रो का में पहली और थर्ड एज इट इज रहेंगी, तो 3x 2x स्क्वायर और 1 तो एज इट इज। अब a स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा 0, b स्क्वायर भी 0, 3x का 3, 4x क्यूब का 12x स्क्वायर, 4 तो एज इट इज, x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12 और आगे x स्क्वायर, 2x का 2 और d का क्या हो जाएगा 0। फिर प्लस, अब की बार पहली दोनों सेम और लास्ट का करेंगे 3x 2x स्क्वायर 1 a स्क्वायर b स्क्वायर 3x और 4x क्यूब का क्या सॉरी हाँ इसका कर ले, नहीं भाई इसमें ये थर्ड रो है वो सेम रहेगी, पहले 4x क्यूब 2x और d। इसमें ऊपर वाली दोनों सेम रखनी है, नीचे वाले करोगे तो क्या आएगा 12x स्क्वायर 2 और 0। तो ये जो है इसका डिफरेंशिएशन 3 डिटर्मिनेंट हुए। कैसे, पहली रो का डिफरेंशिएशन करो, दोनों को सेम रखो नीचे वालों को, फिर
बीच वाली का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर और नीचे सेम रखो, फिर तीसरे वाले का करो, पहले और दूसरे को क्या रखो, सेम। तो ये किसका डिफरेंशिएशन था, डिटरमिनेंट का। अब आपके पास एक और टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कहीं ये आ जाए भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, कोस एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या कह रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, कोस एक्स के रेस्पेक्ट में। अब तक हम क्या कर रहे थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे हम, एक्स में। भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। लेकिन अब की बार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, कोस एक्स के में। तो इसको मान लो y और इसको मान लो थोड़ी देर के लिए z। तो dy बाई डी एक्स तो क्या आएगा बताओ, कोस एक्स, और dz बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, है ना। तो dy बाई डी जेड क्या होगा बताओ, dy बाई डी जेड का मतलब क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। y कौन है, साइन एक्स, z कौन है, कोस एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, dy बाई डी जेड का y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी जेड कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स अपॉन में dz बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आया था, कोस एक्स, और dz बाई डी वाई माइनस साइन एक्स। तो क्या आ गया ये, माइनस कोट एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस कोट एक्स। ऐसे आपको कोई ये भी बोल सकता है, भाई बताओ कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, टेन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको तो y मान लो और इसको क्या मान लो, z। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ, माइनस साइन एक्स, और dz बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ, टेन एक्स का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। तो बताओ अब क्या बन जाएगा इसका, dy बाई डी एक्स अपॉन में dz बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, dy बाई dz के, और ये क्या आएगा फिर, माइनस साइन एक्स अपॉन में सेकेंड स्क्वायर एक्स। उसको आप और सिंप्लीफाई करके लिखो या इतना भी आंसर लिखो चल जाएगा। तो भाई आपका जो डिफरेंशिएशन है और उसका भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये dy बाई डी जेड क्या होता है, सिर्फ एक टाइम डिफरेंशिएशन किया है। अगर कहीं ये लिखा जाए मान लो x की पावर 7 का तुम 2 बार डिफरेंशिएशन करो, तो पहली बार डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 7 आगे x की पावर 6, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 7 एज इट इज, x की पावर 6 का 6x की पावर 5, मतलब कितना आया 42x की पावर 5। ये कौन सा डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरी बार। तीसरी बार करेंगे तो 42 आगे 5x की पावर 4, ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, 3 टाइम। तो अभी आपका जो सिलेबस में कौन सा पार्ट पूरा हुआ है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो भाई आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो डिफरेंशिएशन के। कल से इसका नेक्स्ट लेवल शुरू करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। कंपोजिशन फंक्शन मतलब 2 फंक्शन एक में इन्फ्यूज हो रखे हो, जैसे e की पावर रूट एक्स की पावर साइन एक्स की पावर कोस एक्स। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं होनी चाहिए बस, तो वो तो कौन सा हुआ, कंपोजिशन फंक्शन चेन रूल। इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्स और वाई अलग अलग ना हो पाए। पैरामीट्रिक क्या होता है, एक्स और वाई किसी तीसरे u v w की फॉर्म में दे रखे हो। लोगरिथमिक क्या होता है, एक्स की पावर एक्स, मतलब कुछ भी नीचे भी x हो और ऊपर भी x हो, जैसे कोस एक्स की पावर साइन एक्स। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गई तो इसको किससे करेंगे, लॉग से। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और ये एक आधा इसका भी देख लेना डिटरमिनेंट का, और एक आधा ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो ये सारी टाइप हो चुकी है आज, तो इतना करके देख लेना। थैंक यू।